नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार मेरे पास क्यूरी आती रहती है कि गुरुजी पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता है। पढ़ने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं। निश्चित रूप से हम बहुत सी चीजों को बार बार पढ़ते रहते लेकिन हमारे याद नहीं रहती है। हम आते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर कि पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले जिस पाठ वस्तु को, जिस विषय वस्तु को आप पढ़ो उसको आपने आज खत्म कर लिया तो दूसरे दिन उसका हर हाल में रिवीजन करो। पढ़ने का सबसे पहला नियम तो यही है कि आपने आज जो पढ़ा है उसका कल रिवीजन करो। रिवीजन के लिए टाइम निकालो, क्योंकि हमारे दिमाग की जो कार्य क्षमता होती है, हम जब भी किसी नई चीज को सीखते हैं तो 24 घंटे के बाद दिमाग धीरे धीरे उसको भूलना शुरू कर देता है। तो 24 घंटे के अंदर एक बार उसका रिवीजन कर लो। जब आपने उस विषय वस्तु का एक बार रिवीजन कर लिया तो वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। अब गुरुजी एक बार तो हमने रिवीजन कर लिया, दोबारा उसका कब रिवीजन करें? हाँ, 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद एक बार आपने जो आज से 7 दिन पहले पढ़ा था उसका अवश्य रिवीजन करो। जब आप 7 दिन के बाद उसका रिवीजन कर लोगे तो वो आपको और पक्की याद हो जाएगी। अब गुरुजी 7 दिन बाद भी हमने रिवीजन कर लिया, अब जो आपने 1 महीने पहले पढ़ा उसका रिवीजन करो। यह है पढ़ने का वैज्ञानिक प्रमाणित तरीका। फिर आपको उस चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या देखने की जरूरत पड़ेगी तो आपने मान लो इस चीज को 1 घंटा दिया था याद करने में, 1 घंटा उस चीज को समझने लगा था, तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर उस चीज को रिवाइज कर लोगे। अब अमूमन होता है क्या, विद्यार्थियों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आज हमने याद कर लिया और फिर 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, उस चीज को रिवाइज नहीं किया, उस विषय वस्तु को रिवाइज नहीं किया, तो अब क्या होगा कि जब हम 20 दिन बाद या महीने बाद उसको देखेंगे, अरे हम तो 50% से ज्यादा भूल चुके हैं यार, मेरी तो याददाश्त ही बहुत खराब है, मेरे कैसे याद होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। याददाश्त सभी की बहुत अच्छी होती है। पढ़ने के तरीके में हम कई बार चूक कर जाते हैं। गुरुजी नई चीज को कैसे याद करें? तो देखो, नई चीज को याद करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि पुरानी चीज के साथ जोड़ करके उस चीज को याद कर लेना। आपको कोई भी पुरानी चीज है उससे उसका संबंध बैठा लो। इंग्लिश में इसे एसोसिएशन मेथड बोला जाता है, संबंध बैठा करके याद कराना। जैसे अंगोरा, एक इंग्लिश का वर्ड है ANGORA, अंगोरा। अंगोरा का मतलब होता है बकरी या खरगोश की ऊन। अब इसको आप ऐसे याद कर लो, अंगोरा यानी यार खरगोश जो होता है अंगूर बड़े चाव से खाता है। तो आपके दिमाग में हमेशा से एसोसिएशन फिट हो जाएगा, आप इस चीज को कभी भी नहीं भूलोगे। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं याद करने के। जैसे हम किसी टॉपिक को याद कर रहे हैं तो हर टॉपिक का एक शुरू का पहला अक्षर ले लो और उस शुरू के पहले अक्षर को लेकर के उससे याद कर लो। मिलते जुलते शब्दों का चयन करो उससे संबंधित, और मिलते जुलते शब्दों से चयन कर लो। तो जब एसोसिएशन मेथड से जब हम याद कर लेंगे तो फिर एक बार समय ऐसा आएगा कि एसोसिएशन अपन ने किससे बैठाया था वो तो छूट जाएगा और अपने को वो चीज पक्की याद हो जाएगी। जैसे हम सन याद करते हैं, हम इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग्स, स्पेलिंग्स याद करते हैं, साइंस के अंदर हम कई प्रकार की अभिक्रियाएं याद करते हैं, तो उनको किसी न किसी प्रकार से एसोसिएशन बैठा करके याद करो। देखो, दिमाग जो होता है, दिमाग भी अगर किसी चीज को याद करता है तो अवचेतन मस्तिष्क में अपने आप उस चीज का एसोसिएशन बैठाता है, लेकिन दिमाग को उस चीज का एसोसिएशन बैठाने में बहुत समय लगेगा। आप कई बार उस चीज को रिवाइज करोगे तब वो एसोसिएशन बैठेगा। लेकिन अगर आप उस चीज को जानबूझ करके चेतन मस्तिष्क में उस चीज से संबंध बैठा लेंगे तो वो चीज आपके निश्चित रूप से याद हो जाएगी। अब कई लोग मेरे पास ये पूछते हैं, गुरुजी ये बताओ कि किसी चीज को गहराई से पढ़ना और उसको ज्यादा से ज्यादा समय देना उचित है या किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना उचित है? ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने का मतलब ये है कि आप उस चीज को एक तो गहराई से पढ़ो और एक बार में खत्म करो। ऐसा ही मैं उस चीज को एक बार में आपने जितना समय लगाया उस समय के अंदर 4 बार पढ़ लूं।
देखो यहां पर क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात होती है। अगर आप मेरे से पूछे तो मैं सबसे ज्यादा उचित समझता हूं कि उस चीज को उस समय के अंदर 4 बार पढ़ लेना। जैसे अपने कोई नया टॉपिक आया, अपने कोई एक नया पेज पढ़ रहे हैं, तो उस पेज को एक बार सरसरी दृष्टि से देख लो, बिल्कुल रीडिंग मार लो पहले हल्की सी, इस चीज के अंदर क्या है, तो आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया लग जाता है। फिर मोटा मोटा सा आइडिया लगने के बाद फिर उस चीज को दोबारा से पढ़ो, फिर उस चीज को तीसरा पढ़ो जल्दी जल्दी, फिर उस चीज को चौथा पढ़ो जल्दी जल्दी। चौथी बार में वो पूर्णतः समझ में आ जाती। कई लोग क्या करते हैं कि उस चीज को गहराई से समझते हुए चलते हैं और एक बार में करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात है। आपको जो चीज जिस तरीके से अच्छी लगती है आप उसको उस तरीके से पढ़ सकते हैं, उस चीज को याद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक फिर नए वीडियो के साथ, और हम इस विषय पर और भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे अपनी याददाश्त को बढ़ाया जाए, कैसे मेमोरी को शार्प किया जाए और कैसे पढ़े हुए को याद रखा जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव। जय हिंद, जय भारत।